हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। देखिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में पास एंड फेल टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसका ऑलरेडी एक क्लास देख लिए हैं। आज दूसरा क्लास देखते हैं उसी का। पास एंड फेल का ही हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए आज क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विमल किसी परीक्षा में 46 अंक प्राप्त करता है और वह फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 52 अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है? ठीक है, पासिंग परसेंटेज पूछ रहा नहीं, न्यूनतम अंक पूछ रहा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। ये विमल भाई साहब हैं। जब 46% पाते हैं तो 10 नंबर से फेल हो जाते हैं, लेकिन जब वो कितने नंबर पाते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 52% पाते हैं तो 8 अंक अधिक प्राप्त कर लेते हैं। यानी 52% पाते हैं तो 8 नंबर अधिक प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहां से इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 46 और 50 तो 52, यानी 6% का इधर गैप है। 6% बराबर कितना है हमारा यहाँ पर, 10 और 8, इसको ऐड कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए 18 नंबर। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा आपका, बोलेंगे 3। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% कितना हो जाएगा आपका, तो बोलेंगे 300। यानी अभी आपसे ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये तो मैक्सिमम मार्क निकल गया कि हमारा 300 नंबर का पेपर हुआ था। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पासिंग नंबर बताइए। जैसे पासिंग परसेंटेज पूछता था ना, कि वैसे इस बार 300 में से कम वो कितना नंबर लाए कि पास हो जाए। तो देखिए आप क्या करेंगे, या तो देखिए इस 300 का 46% निकाल के उसमें 10 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 10 नंबर से फेल हुआ है। या फिर इसी नंबर का, जैसे 300 नंबर आया है, उसका 52% निकाल के 8 नंबर माइनस कर दीजिए, तो मिनिमम पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि मिनिमम पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो चलिए हम इसका यही 46% निकाल देते हैं। क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 300 का 46% निकालेंगे, ठीक है, 300 का 46% निकालेंगे, प्लस उसमें 10 नंबर और ऐड करेंगे, क्योंकि 10 नंबर से वो फेल हो रहे थे। तो जब 10 नंबर और ऐड कर देंगे और इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 3 छके 18 और 3 चौक 12, 13, 138 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका, 148। आंसर आपका क्या है, 148। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है, 148। ऑप्शन नंबर ए सही है। और एक क्वेश्चन कब पूछा है आपका, एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक बच्चा है जो 46% लाता है और 10 नंबर से फेल हो जाता है। वहीं एक दूसरा बच्चा है जो 52% लाता है और पासिंग परसेंटेज से या पासिंग मार्क्स से 8 नंबर ज्यादा ले आता है। ठीक है, तो 6% की वैल्यू 18, यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18। तो 1% का वैल्यू 3, तो टोटल मार्क हमारा निकल के आ जाए कितना, 300। ठीक है, 300। उसके बाद 300 का हम 46% निकाल दिए, क्योंकि यहाँ 46% है, तो 300 का 46% प्लस 10 जब ऐड करेंगे तो पासिंग नंबर कितना चाहिए वो आ गया। देखिए ये तो एकदम स्टेप बाय स्टेप है, आप यहां से भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा आप कैसे सोच सकते हैं, एक तो ये है, ये है, ये है। दूसरा आप ऐसे सोच सकते हैं कि 46% ला रहा है प्लस 10, तो 1% का वैल्यू हमें पता है, तो 46% का पता चल जाएगा क्या, 46 गुणे 3। मैं क्या कह रहा हूँ, 1% की वैल्यू 3 है, तो 46% का वैल्यू 46 मल्टीप्लाइड बाई 3, और यही दरिया 10 और ऐड कर दीजिए, क्योंकि इतने नंबर से फेल हो रहा है। 3 छक 18, 3 चौके 12, 13 प्लस 10 कितना आ गया, 148। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि मैं इधर से निकालूंगा, इससे निकालूंगा, तो इससे क्या करना होगा आपको, 52% निकालिए। लेकिन वो क्या हो रहा है, 8 नंबर ज्यादा पा रहा है, तो आपको 8 घटाना पड़ेगा। यानी 1% की वैल्यू अगर 3 है तो 52% की वैल्यू 52 गुणे के 3 हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं करेंगे इस बार, -8 करेंगे। क्यों, क्योंकि 8 नंबर वो ज्यादा पा रहा है, -8 कर देंगे
तो आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15, 100, 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15 और माइनस यहाँ पर 8 करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 148 आ जाएगा। तो देखिए आप चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए, दोनों केस में ऑप्शन सेम ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए 148 सही है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछ रहा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है इतना 2 बार बताने के बावजूद भी, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, जैसे आप एक सब्जेक्ट का पेपर देते हैं 100 नंबर का होता है, तो उसमें सुना होगा कि 100 में से आपको 33 नंबर लाना ही लाना है। तो जो ये 33 नंबर है ना, वही आपका पासिंग नंबर है कि मिनिमम 100 में से 33 नंबर लाना ही है। ऐसे यहाँ पर वो पूछ रहा है कि पासिंग नंबर कितना है, मिनिमम कितना नंबर आप लाओगे तो पास हो जाओगे। 46% पा रहा है, 10 नंबर से फेल हो रहा है, तो 46% कितने नंबर के बराबर है वो निकाल लेंगे, प्लस 10 ऐड कर देंगे तो हमारा 148 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, ठीक है। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों को योगफल के 80% के बराबर है। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं, दोनों ने किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिए। मान लीजिए कि एक ने x नंबर प्राप्त किया। क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए एक x नंबर प्राप्त किया, तो क्वेश्चन दे रहा है कि दूसरा उससे 15 नंबर अधिक प्राप्त किया, यानी दूसरा वाला कितना नंबर पा रहा है, तो आप बोलेंगे x प्लस 15। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दूसरे वाले का नंबर है यानी x प्लस 15 जो है, वो इन दोनों के नंबर के बराबर, इन दोनों के नंबर को आप ऐड कर दो। उसको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, जितने मार्क्स आएंगे, उससे 80% उसके 80% के बराबर किसका नंबर है, x प्लस 15 का अकेले। यानी कि वो ये कह रहा है कि x प्लस 15 इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इसका 80% निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये अकेले दूसरा वाला जितना नंबर लाया है उसके बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है और आपसे पूछा है किसमें, एनटीपीसी स्टेज 222 में। देखिए हमेशा क्या है, आपको उल्टा सीधा नहीं सोचना है कि हम वैसे ही इसको लगाने बैठ जाएं। क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। कभी कभी आप एक्स भी मानेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 15, 20 चौके 80, 20 पचे के 100, कितना हो जाएगा ये 4/5, यानी 5x प्लस 75 बराबर 8x प्लस 60। ये देखिए इधर ले आइए, 3x बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आपसे यही पूछ रहा है कि दोनों कितने नंबर पाए थे। देखिए क्या पूछ रहा है, प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक क्या है, अगर पहला 5 नंबर पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा 20 नंबर, यानी x की वैल्यू 5 आ गई, तो दूसरा कितना पाएगा 20 नंबर, यानी x प्लस 5 का वैल्यू कितना आ गया 20। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये देखिए क्वेश्चन आप ऐसे लगा लेंगे। हर क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, दिमाग लगाइए कैसे होगा ये। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, एक क्लास है, उसमें 82% छात्र पास हो गए, ठीक है। फिर से एक बार एग्जाम हुआ, उस 82% तो पास हो गए, उनको अलग रखिए। देखिए क्या एक क्लासरूम है, उसमें 82% छात्र ऑलरेडी पास हो चुके हैं, ठीक है। बकिया बचे 18%। उन 18% का फिर से एग्जाम करवाया गया और फिर देखा गया कि उन 18% में से 2% फिर से पास हो गए, ठीक है। उन 18% में से 2% फिर से पास हो गए।
तो टोटल पास कितने हो गए? तो 84% अब बच्चे 100 में से 84% बच्चे पास हो चुके हैं। तो फेल कितने हुए? अगर मैं फेल पूछूंगा तो फेल कितने हुए? 16% बच्चे फेल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कितने बच्चे फेल हुए हैं? तो 592 बच्चे फेल हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि क्लास में कितने लड़के थे, यानी क्लास में कितने बच्चे थे। इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्लास है, उसमें के 82% बच्चे एक बार में पास होते हैं, फिर जितने फेल हुए रहते हैं उनमें से पुनः का एग्जाम होता है तो 2% बच्चे और पास हो जाते हैं, 2% बच्चे और पास हो जाते हैं। तो अब टोटल पास कितने हो गए? 84%। तो फेल कितने हुए? 100% टोटल बच्चे होते हैं, 100 में से जब 84 पास हो गए तो फेल कितने हुए? 16%। 16% बच्चों फेल हो गए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है फेल हो रहे हैं? 592। तो आपसे पूछ रहा है बच्चे कितने थे, तो बच्चे कितने हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लोगे क्या? 592 डिवाइडेड बाई 16 और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 100 कर दो। इसको अब काट दीजिए। 16 तिया 48, 16 चौकुआ के 64, ज्यादा हो रहा है। 48 9 2 11, 16 सत्ते 112। ठीक है, कितना हो गया? ए 16 सत्ते 112। सही काटे हैं क्या? तो टोटल बच्चे कितने हो गए आपके? 3700। यानी स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं? 3700। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, क्वेश्चन है बहुत आसान। एक बार एग्जाम हुआ 82% बच्चे पास हुए 100 में से, दूसरी बार एग्जाम करवाया तो 2% और पास हो गए, टोटल कितना हो गया? 84% पास हो गए। तो फेल कितने हुए? 16%। फेल कितने हो गए आपके? 16%। इन्हीं फेल बच्चों का संख्या दे रखा है कितना? 592। आपसे 100% बच्चों का, यानी टोटल क्लास में कितने बच्चे थे वो पूछ रहा है। तो टोटल कितने बच्चे थे? 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका 3700 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे थे? 3700 बच्चे थे। देखिए रेलवे में इससे ज्यादा टफ आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। जितना मैं करा रहा हूं उतना आप कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में जितने टाइप के पूछ रखे हैं वही सब क्वेश्चन करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिलते हैं और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पूर्णांक, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क चाहिए। अब यहाँ पर 40% क्या है? 40% मिनिमम पासिंग परसेंटेज है, मतलब कम से कम न्यूनतम पासिंग परसेंटेज है। पास होने के लिए कितना न्यूनतम परसेंटेज चाहिए वो है, वो कितना है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? 40%। ठीक है, आगे लाइन पढ़िए, आगे क्या कह रहा है? वह 70 अंक मिला, उसे 70 अंक मिले, लेकिन 70 अंक मिलने के बावजूद भी वो 20 अंकों के साथ फेल हो गया। यानी कि उसे पास होने के लिए चाहिए 40%, चलो मान लिए। फिर कह रहा है कि उसे 70 अंक मिले और 20 अंक के साथ फेल हो गया। यानी कि वो 20 नंबर और ला लिया होता तो पास हो जाता क्या? तो आप लोग बोलेंगे हाँ, अगर वो 70 नंबर के साथ साथ 20 नंबर किसी सब्जेक्ट में और ले आता तो एग्जाम पास कर लेता। यानी 70 नंबर प्लस 20 नंबर, 70 20 90, यानी वो एग्जाम में 90 नंबर ला लेता तो एग्जाम पास कर लेता। और ये 90 नंबर किसके बराबर होगा? 40% के बराबर, क्योंकि 40% भी मिनिमम पासिंग परसेंटेज है। तो अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर, यानी पूर्णांक ज्ञात कीजिए, टोटल कितने नंबर का पेपर था। तो आप लोग निकाल लेंगे क्या? देखिए 40% की वैल्यू कितना आ गया? 90%। इसको आपको 100 बनाना है तो क्या करेंगे आप?
पहले आप सीधे से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 90/40 हो गया, ठीक है, 90/40 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/40 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, 20 बचे के 100, 20 दूनी के 40 और 2 से 45 बार कट जाएगा, आपका इधर आ जाएगा कितना, 5 बचे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 225 नंबर, यानी कि मैक्सिमम पूर्णांक कितना था, 225 नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख कर देखिए, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो गारंटी देता हूं कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करिए, यहाँ पर 40% क्या है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज है, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड क्या दे रहा है कि वो 70 नंबर लाता है फिर भी 20 नंबर से फेल हो जाता है। तो क्या ये 70 और 20 90 नंबर जो है वो 40% के बराबर होंगे? बोलेंगे आप हाँ, क्योंकि दोनों कंडीशन में वो पास हो जा रहा है, 40% ला रहा है तब भी पास हो रहा है, 90 नंबर ला रहा है तब भी पास हो रहा है। तो जब 40% हो जाएगा 90 नंबर के बराबर, फिर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 225, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आप खुद देख लीजिए, ये सब आपके अभी जो लेटेस्ट एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें ये सब पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया परंतु अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे, ठीक है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ए अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको ऑलरेडी, एक उसी टाइप का सेम टू सेम पूछ लिया है। चलिए मैं करवाने का आपको कोशिश करता हूं। क्या कह रहा है कि 65% अंक प्राप्त करता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि अगर हम उसके 65 मान लीजिए कि यहाँ जैसे लिखते थे कक्षा 6, 7, 8 में, माना टोटल मार्क कितने का है, टोटल मार्क कितने का है, x का, तो टोटल मार्क x का है, तो x का 65% लाता है, उसके बाद वो कितने नंबर से फेल हो जाता है, उसके बाद वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, यानी 65% में 20 नंबर जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि वह 80% प्राप्त किए और जो कि अर्हता अंकों से 5% अधिक थे, ठीक है। x गुणे के 80 नंबर 80% पाया, ठीक है। दूसरा बच्चा जो है 80% पाया और ये 80% जो अर्हता अंक है, जो पास होने के लिए मिनिमम अंक है, उससे 5% ज्यादा ला दिया, यानी कि x से 5% ज्यादा ले आया, ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे पूछ रहा है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, इसी को आप हल कर दीजिए, आपका परीक्षा का पूर्णांक निकल आएगा। देखिए मैं हल करता हूं, x कॉमन लीजिए, इधर से बचेगा 65 बचे के 100, इधर आएगा -80/100 और इधर आएगा +5/100 और आपका ये इधर आ जाएगा तो -20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 65 5 70 -10/100 और इधर -20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/100 डिवाइडेड बाई 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 दूनी के 20, तो अपना क्या आ गया, 200 आंसर आ गया। 200 आया है क्या ऑप्शन में, 200 200 200, हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 200 पूछा है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, 200 नंबर, 200 नंबर का आपका पेपर हुआ था। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, एक क्वेश्चन ए बोल रहा है, क्वेश्चन ए कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो 65% मार्क लाता है लेकिन वो 20 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरा बच्चा है जो कि 85% मार्क लाता है, ठीक है, 80% मार्क लाता है, 80% मार्क लाता है और 80% मार्क लाने के बाद
क्या होता है, वो 5% ज्यादा, इस बार ये 20-22 नहीं दिया कि 10 नंबर ज्यादा ले आता है, 15 नंबर से अधिक हो जाता है, वो नहीं दिया। इस बार ये दे रखा है कि 80% लाता है और 80% लाने के बाद 5% ज्यादा ले आता है। 80% लाने के बाद 5% ज्यादा ले आता है। तो देखिए मैंने क्या किया, x मान लिया कि टोटल पूर्णांक कितने का है, x का है, x नंबर का है, तो x का ही तो 65% लाया होगा ना। x का 65% लाया, 20 नंबर से फेल हुआ, ऐड कर दिया। फिर x का 80% लाया, लेकिन x से 5% ज्यादा बढ़ गया, तो इसे घटा देंगे, तो ये भी पासिंग हो जाएगा। जब इसे घटा देंगे तो ये भी पासिंग नंबर हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आपका मैक्सिमम मार्क कितना आ जाएगा, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों का था, सबसे परसेंटेज का पास फेल में सबसे आसान वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे आसान, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपके एएलपी में पूछा हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट। देखिए क्या पूछा है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, ठीक है। एक चरण भाई है, 54 नंबर ले आए चरण भाई। 54 नंबर ले आए, वो किसके बराबर है, तो वो है 72% के बराबर है। ये किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 72% के बराबर है। किसमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो पूछ रहा है कि एग्जाम जो है टोटल कितने नंबर का हुआ था, तो टोटल कितने नंबर का हुआ था, इसी को 100% बना दीजिए। तो आपका 1% किसके बराबर हो जाएगा, 54/72। तो 100% कितने बराबर हो जाएगा, 54/72 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब क्या करेंगे आप, 26 से काट दीजिए, 26 से कटेगा नहीं कटेगा, 27 से, देखिए 2 से काटिए, 27 दुना के 54 और 36 दुना के 72, ठीक है। 27 दुना के 54 और 36 दुना के 72, फिर किससे कटेगा, 9 से काट दीजिए, 9 त्रिके 27 और 9 चौके 36 और 4 से 25 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। 75 नंबर का आपका एग्जाम था। ऑप्शन कुछ मिल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यानी कि टोटल एग्जाम कितने नंबर का था, तो आप बोलेंगे 75 नंबर का। सही किया हूं क्या मैं, 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। 54 अंक प्राप्त किए जो कुल 72% के बराबर था, तो आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75। यानी एग्जाम टोटल कितने नंबर का हुआ था, 75 नंबर का हुआ था। और पाए कितने थे भाई साहब, 54 नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 का था, ठीक है। एक परीक्षा है जिसमें पूर्णांक 500 था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पेपर हुआ है वो टोटल मिला के कितने नंबर का हुआ है, 500 नंबर का। चलिए, ए को बी की तुलना में 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। ए को बी की तुलना में 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। बी को सी की तुलना में 60% अंक प्राप्त हुए। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले होंगे। ये आपका पूछा है एसएससी सीजीएल 2019। देखिए, या तो आप ए बी सी डी का रेशियो निकाल लीजिए, और ठीक है, पहले ए और बी, ए इज टू बी निकाल के क्या निकाल, 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, तो बी और सी का वैसे निकाल लीजिए, सी और डी का वैसे निकाल लीजिए। बाद में ए बी सी डी का रेशियो निकाल लीजिए और उससे करिए। या मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लग रहा हो तो मान लीजिए ए बी सी डी है। मैंने डी को मान लिया कितना, 100 मान लिया। मैंने डी को कितना मान लिया, 100 मान लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सी को डी की तुलना में 20% कम अधिक कम मिले।
क्या बोल रहा है कि सी को डी की तुलना में 20% कम मिले। तो डी को कितना मिला है 100, तो सी को कितना मिलेगा 20% कम 80। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नीचे से मैं ऊपर पढ़ते हुए जा रहा हूँ, क्वेश्चन को नीचे से ऊपर पढ़ते जा रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी को सी की तुलना में 60% अंक अधिक प्राप्त हुए। यानी सी को अगर 80 नंबर मिला है तो बी को इससे 60 अंक अधिक मिले हैं। तो चलिए 80 का आपको क्या निकालना है 60%। ठीक है, 80 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 48, और ये 48 अधिक है किससे 80 से अधिक है, तो बी को कितना मिलेगा 128। 128 कैसे मैं निकाल दिया 48 इसमें ऐड कर दिया, या एक तो ऐसे निकाल सकते हो आप बेसिक से, या मैंने पहले क्लास में बता रखा है कि जब कोई किसी से ज्यादा हो 60% जाता है तो 160 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 प्लस 60 160, 16 है 128। ऐसे भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। 128 आ गया। चलिए अब क्या कह रहा है, ये भाई साहब जो है वो बी से कितना ज्यादा है, तो ये जो है वो बी की तुलना में 25% अधिक है। ये जो है बी की तुलना में 25% अधिक है। कैसे निकालोगे, चलिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। 25% कितना होता है 1/4, अधिक कितना है 5। ठीक है, 25% अधिक है यानी 1 अधिक है तो 4 1 5 हो जाएगा। तो आप 128 का 5/4 निकाल दीजिए, आ जाएगा आपको 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 32। 32 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 160। ये किसके बराबर आ गया 160 के बराबर। उम्मीद करता हूं कि ये मैं कैसे लिख दिया क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आप समझ गए होंगे। अब ये मैं क्या लिखा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यही लिखा हूं, कितना ज्यादा है आपका 25%, यानी 125/100। जैसे उसको निकाला था इसको भी काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 32 बार कटेगा, 32 पचे 160, 32 पंजे 160। तो देखिए इसमें सिर्फ परसेंटेज का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी ये सब वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इतना आने के बाद अब नेक्स्ट लाइन पे आप पहुंचिए, एकदम नीचे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि ए को 80% अंक मिले हों, ये लाया कितना है 160, ए को कितना मिला 80% अंक, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। यानी ये जो है आपका 160 जो है वो किसके बराबर दे रखा है 80% के बराबर दे रखा है। ठीक है, 160 किसके बराबर दे रखा है, तो 160 80% के बराबर दे रखा है। उसके बाद पूछ रहा है तो डी को कितना परसेंटेज मिला, तो डी को कितना मिला है 100। तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व करोगे तो 80/60, ये 60 160 नीचे आएगा आपका, गुणे से 100 गुणा कर दीजिए। आप समझ पा रहे हैं क्या, काट लीजिए इसको, 80 गुना के 160 और 2 से कितनी बार जाएगा 50 बार। तो 100 को कितना मिला, सॉरी डी को कितना मिला, डी को मिला 50%। डी को कितना मिला, आप बोलेंगे डी को कितना मिला 50%। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या क्या दिया कि ए बी सी डी 4 विद्यार्थी हैं, सी को जो है वो डी से 25% कम मिलता है। ठीक है, हमने 25% कम निकाल दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, बी को सी से 60% अधिक मिलते हैं, तो मैंने इसका 60% निकाल के ऐड कर दिया तो 128 आ गया। और ए को जो है वो बी से 25% अधिक मिलते हैं, तो मैंने इसका 25% निकाल के इसमें ऐड कर दिया 160 आ गया। यहाँ तक काम खत्म हो गया हमारा। अब क्या नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि जो ए है ना, ए जितना नंबर पाया है वो कितने परसेंटेज के बराबर है, वो 80% के बराबर है। यानी इस 160 की वैल्यू 80% के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है 100%, 100 नंबर जो है वो कितने परसेंट के बराबर होगा। तो 160 जो है 80% के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा 80/160 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपको बताना समझाना चाह रहा हूं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, पास फेल से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए,
आप जब तक प्रीवियस ईयर लगाएंगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। सिर्फ वर्डिंग चेंज करेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, क्वेश्चन आपसे सेम ही पूछेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? 100% किसी विद्यालय में मान लीजिए बच्चे हैं, उसमें से 60 लड़कियां हैं तो 40 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। चलो नहीं, 60% लड़के हैं, यहाँ बॉयज कितने हैं, 60%, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, 40%। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप बस देखिए क्या क्या पूछ रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में पढ़िए क्या दे रखा है, यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बॉयज कितने हैं, 60, और गर्ल्स कितनी है, 40। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 20% लड़के फेल हो जाते हैं, तो इसके 20%, 60 का 20% कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर फेल मैं लिख देता हूं और यहाँ पर पास लिख देता हूं। वैसे इनको भी लिख देता हूं, क्या, यहाँ पर फेल लिख देता हूं और यहाँ पर पास लिख देता हूं। बोल रहा है कि 20% लड़के फेल हो जाते हैं, तो 60 का 20% आप लोग निकाल लोगे क्या, 60 का 20% कितना आएगा, 12। यानी 12 लड़के फेल हो जाते हैं तो पास कितने होंगे, तो आप बोलेंगे पास होते हैं कितने, 48, क्योंकि जब 12 60 में से 12 फेल हो गए तो 48 पास तो होंगे ही होंगे।